अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे ये जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, ये गुरुपद प्राप्त हैं, इनके पिछले संस्कार हैं। यदि ये गुरुपद पर ना आकर राजनीति में आ जाते तो ये अच्छे मंत्री या मुख्यमंत्री की पद भी प्राप्त कर लेते, क्योंकि इनके पुण्य हैं अच्छे। इनको दिशा दूसरी मिल गई तो वहाँ भी राजसी ठाठ हैं, करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, झंडे ठाए फिरें, जय जयकार करें हैं, और वो पूरे राजा की तरह रहते हैं। तो उनके पिछले पुण्य हैं, और जब ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर इनकी गेला वह दुर्गति होगी या ठाई जाना दरीजा। अब कैसे हुई प्रमाण देते हैं दास कि राधा स्वामी पंथ के मुखिया प्रमुख यानी सुप्रीमो, जहाँ से ये प्रवर्तक, जहाँ से ये पंथ का उत्थान हुआ है, यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, पंथ प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई और उनको कैसा ज्ञान था वो आपके समक्ष रूबरू कराते हैं। अब ये है नकली और असली नोट आपके सामने करना। दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ना कोई मिलावट करता, ना किसी की आलोचना करने की हिम्मत रखता। केवल शिक्षा का समय है, शिक्षित समाज है, नकली और असली नोट आपके सामने रख देगा, आप देख लोगे और बच जाओगे, बच जाओगे। इस अनमोल जीवन को बर्बाद करने से बच जाओगे। अब ये पंथ जो है धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंथ, ये राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली बात। अब शिवदयाल जी इनके मुखिया हैं। अब शिवदयाल जी के ज्ञान से आपको परिचित करा देंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा। एक के कुएं का जल है, वहां से लेकर वहां तक कोई अंतर नहीं। अब ये क्या कहते हैं कि हम ये राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, ये कहते हैं हम वेद और गीता को नहीं मानते। विशेषकर ये खासकर कहते हैं, कहते वो भी तो किसी ने लिखे हैं, व्यास जी भी तो इंसान थे, व्यास जी ने लिखे, और हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है ये वेदों और गीता से ऊंचा ऊंचा ज्ञान है। फिर हमने क्या जरूरत है वेद और गीता पढ़ने की, हम तो अपने सतगुरु के वचन पढ़ते हैं। अब वो सतगुरु के वचन दिखाता हूं आपको। ये बोल देखियो इनके महापुरुषों के, ये देख, ये सारवचन वार्तिक, सारवचन वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, राधा स्वामी 1961-2003, राधा स्वामी सत्संग व्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित है, पहला संस्करण 1961 में। 1961 में ये पहला संस्करण छपा है। आप देखो ये भूमिका है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम देखिए कर दिखाऊंगा इसका परम धाम की इच्छी है। फिर परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी 1902 से चल रहे हैं ये वचन, 108 वर्ष हो गए, पहली बार छपवाया। इसका स्पष्ट किया है कि ये स्वामी हजूर शिवदयाल जी ने अपने मुखारविंद से बोले वो वचन इन्होंने नोट करके इसमें छपवाए। और उनके गीता जी की तरह स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माता जी का नाम महामाया जी था। आपके
पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। ये तुलसीदास, ये तुलसी साहिब है ना, इसकी भी इसने रामायण लिखी है, वो भी दिखाऊंगा, इनसे संबंधित है। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी, यानी शिवदयाल जी के माता पिता इस तुलसी साहब के शिष्य थे, हाथरस वाले के। और स्वामी जी यानी शिवदयाल जी ने भी उनके बहुत सा ज्ञान सुना हुआ था, यानी बहुत काफ़ी संगत की थी। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, रविदास, दादू, पलटू, तुलसी साहब आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। देखे पीतल को इस सोने से ये सोना है इनकी वाणी और इस तो जोड़ रहे हैं ने बोले ये नवी उपदेश ये नाम दिया था। समस्तर वेद, मौलाना, रूम, हाफिज, अरे वाह। बाबा जयमल सिंह का जन्म जुलाई सन 1900, अच्छा ये नहीं, अब जो चलना है वो देखेंगे। अब इस पुस्तक के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखो, स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, यानी शिवदयाल जी का। यहां से देखते हैं, ये प्रथम प्रारंभ है 13 पृष्ठ पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी, सतनाम और राधा स्वामी में यहाँ मुकाम बोला है, मुकाम पहुँचावे, बस। अब देखो इन्होंने सतनाम को यहाँ मुकाम बताया, सतनाम को ये देखिएगा, ये बताया कि यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचाए। ये मुकाम माने स्थान, कौन कौन से? सतनाम भी स्थान और राधा स्वामी भी सतनाम। अरे वाह, आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 14 पे, जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजम्मा हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर पहुँचे, कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे तेरा गजब मंजिल यानी स्थान बना रखा है सतनाम इन्होंने। और विरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। अब ये राधा स्वामी और ये सतनाम दोनों स्थान, इस स्थान से आदि सूरत राधा स्वामी स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ, यानी राधा स्वामी स्थान ते नीचे सूरत आई। अब देखो, अब ये देखो आपने वचन नंबर 3 पढ़ा, गीता की तरह 2 लिख रखे हैं श्लोक इनके बना के परमानेंटली, कि देखो गड़बड़ ना कर दे। ये वचन था 1, ये पहला वचन जो अभी आपने पढ़ा प्रश्न नंबर 13 पे। अब 14 पर आपने पढ़ा वचन नंबर 3। अब वचन नंबर 4 में कमाल कर दिया, प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की।
पुण्यात्माओं, कोई अनाड़ी न्यों कहे कि अब समझना चाहिए दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, और फिर कोई यूँ कहे कि प्रधानमंत्री भी दिल्ली ही है, दिल्ली ही प्रधानमंत्री है, तो कितना तो समझदार होगा, उसको उसका ज्ञान कैसा होगा उस बड़ौद का। तो ये स्थिति है इन अधूर स्वामी महाराज जी की। ये देखो, अब समझना चाहिए, ये चौथा वचन प्रश्न नंबर 15 पे, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक यानी राधा स्वामी स्थान भी है, और ये सच्चे मालिक और सच्चे साहब का, सच्चे खुदा का नाम भी है। ये नाम कुल मालिक का भी है राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान तय 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमी, यहाँ सतनाम का मुकाम और यहाँ सतनाम को खुद मुकाम बतावे, बता, मुकाम सतनाम और वहाँ सतनाम का मुकाम, बता कोई सिर पैर है इनका? और तेरा गजब भैया। इस स्थान से देखो, इस मुकाम यानी राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी नीचे सतलोक है। ये अकय पद, अकय लोक को, अनामी लोक को राधा स्वामी कहे हैं, और उसने अगमलोक और अलखलोक छोड़कर तीसरा जो है 2 स्थान नीचे सतलोक को ये सतनाम कह रहे हैं। अच्छा आगे देखो नीचे, और है सतनाम का मुकाम, जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे थारा गजब भैयो, हे भगवान, ये है परम धनी के वचन, इनके राधा स्वामी श्री शिवजाल जी हजूर साहब के शरण पैर इसका किते नो कहे सतनाम को सतलोक, इसी को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम सतपुरुष करके बयान किया है। अब किसी ने जिंदगी में कार देखी नहीं, ना सुन रखा है, और ना पेट्रोल देखा, ना ड्राइवर का बेरा, वो कित बैठ कर चलाया करेगा, कार होती कैसी है, कहाँ चलती है, सड़क भी सुन रखी है। और उससे कोई पूछता है जंगली से कि कार, तू कहता मैं कार में घूम के आता हूँ, तो बताओ कार कैसी है, किसको कहते हैं कार, और सड़क किसको कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं। कोई पूछे उस जंगली थे जंगल में जो झूठ बोलता है बगैर देखी सुनी सुनाई कह रहा है, तो वो क्या उत्तर देता है कि पेट्रोल किसे कहते हैं, कार को ही पेट्रोल कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं, कार को ही सड़क कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं, ड्राइवर कार को भी ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं, कार को ही ड्राइवर कहते हैं।